लगता है कि इंग्लैंड को कुछ छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी करने की आदत पड़ गई है। कभी उनको मोटेरा की पिच रास नहीं आती, उस पर वो उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि आईसीसी जो है उसको प्रतिबंधित कर दे, बैन लगा दे। कई बार माइकल वॉन आते हैं तो वो बिल्कुल जहर घोलने का काम करते हैं। पूर्व कप्तान है इंग्लैंड के। और कभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में भारत फाइनल में पहुंचा था और पाकिस्तान चैंपियन बना था। इस बात को भारतीय टीम तहे दिल से स्वीकार करती है और फख्र जमान की तारीफ करती है। और इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने जो हमारा हाल किया था, हाल बेहाल कर दिया था टीम इंडिया को, खास तौर पर हमारे टॉप ऑर्डर को, उसकी हर कोई तारीफ करता है। और तारीफ करने के लायक भी थी पाकिस्तान की टीम, क्योंकि वर्ल्ड कप में जितने मुकाबले वो हारी है उसने एक ही हथौड़ा मारकर एक तरह से भारतीय टीम को पराजित कर दिया और बहुत ही वन साइडेड मुकाबला था वो। और लेकिन इंग्लैंड उस हार को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी याद कीजिए, सेमीफाइनल मुकाबला था। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को पराजित किया था सेमीफाइनल मुकाबले में। और उस मुकाबले में अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड के कप्तान जो हैं यान मॉर्गन को पिच रास नहीं आई। उन्होंने कहा ये पिच जो है इसी ने सारा खेल किया। बजाय आप भैया वहां पर जो अच्छा प्रदर्शन जिसने किया था उसको उसकी सराहना ही कर देते। आपने सराहना करना तो दूर, बल्कि आपने बेवजह के गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की और बेवजह की बातों से सबका ध्यान विचलित करने की कोशिश की। अगर आप देखें तो अजहर अली ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, हसन अली ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। मॉर्गन ने उनकी तारीफ में कोई शब्द नहीं कहा, बल्कि पिच पर सारा जो है गुस्सा अपना निकाल दिया कि ये पिच की वजह से हम हार गए। यानी पाकिस्तान अच्छा नहीं खेली, ये पिच ने हमें हरवा दिया। इस तरह की बातें अगर इंग्लैंड अंग्रेज अगर करेंगे, और खासकर एशियाई टीमों को वो हमेशा से निशाना बनाते रहे हैं। और अगर आप देखें तो 2003 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, यही इंग्लैंड टीम थी जिसने जिम्बाब्वे जाने से मना कर दिया था वर्ल्ड कप में। और 2003 में ही के ही वर्ल्ड कप में अफ्रीका, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ये मेजबानी मिली थी, न्यूजीलैंड ने केन्या जाने से मना कर दिया था। 1996 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, जब ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से मना कर दिया था और वेस्ट इंडीज ने भी श्रीलंका जाने से मना कर दिया था। तो ये सारी चीजें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका नहीं करते, एशियाई कंट्रीज बिल्कुल नहीं करती। लेकिन ये अंग्रेज या जो विदेशी टीमें हैं, खासकर जो ओवरसीज टीमें हैं, उनको इस तरह की लगता है आदत पड़ गई है। ये सब जो मेरा कहने का जो मतलब है वो सिर्फ इसलिए है कि कमियां कहां नहीं होती। क्या आपके घर में कोई कमी नहीं है? मेरे घर में कोई कमी नहीं है। तमाम तरह की कमियां होती हैं, तब भी हम एक संयुक्त परिवार में, या संयुक्त परिवार ना भी सही तो एक खुली सांस हम लेते हैं और किसी तरह की परेशानी किसी को नहीं होने देते। लेकिन इंग्लैंड को नुक्ताचीनी करने की आदत है। कभी वो रावलपिंडी के उस पर पोल्यूशन का वो बताते हैं, कभी वो दिल्ली की पोल्यूशन की कहानी गढ़ने लग जाते हैं। अब आप ये देखिए कि उनके यहाँ हालत क्या है। अब 8 तारीख को मैच होने वाला है पाकिस्तान और इंग्लैंड का। उससे पहले कोविड के शिकार हो गए हैं 7 लोग टीम के। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आप तो कह रहे थे कि आईपीएल में हम इसलिए भाग ही नहीं लेंगे, और आईपीएल से आपने बोरिया बिस्तरा बंद किया और भाग निकले। अब आपके अपने ही यहाँ कई खिलाड़ी और स्पोर्ट्स स्टाफ मिलाकर कुल 7 लोग जो है कोरोना की चपेट में आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने तो कोई सीरीज को रद्द करने की घोषणा नहीं की। अब आप ही की टीम थी जिसमें अब आपको टेस्ट मैचों से 3 टेस्ट मैच के खिलाड़ी जो है उसमें खिलाने पड़ रहे हैं। अब वो टेस्ट मैच जो है वो खिलाड़ी जो है भारत के खिलाफ भी खेलेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलने जा रहे हैं। अब जो वनडे टीम के 7 लोग जो है स्पोर्ट्स स्टाफ सहित कोविड के शिकार हुए हैं, उसी टीम को ने श्रीलंका के साथ पिछले दिनों मुकाबला खेला था। तो क्या बीसीसीआई मना करेगा कि श्रीलंका से खेलने के लिए मना करेगा? लेकिन अब बात वही आ जाती है कि कितना बड़ा प्रसारण अधिकारों का मामला, इतना ज्यादा खर्च और इतने ज्यादा बोर्ड को कुछ उम्मीद जगती है कोई सीरीज से। और हम वास्तव में एशियाई टीमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति से बिल्कुल ऊपर उठकर सोचती हैं, अपना बड़प्पन दिखाती हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो। लेकिन जो ओवरसीज टीमें हैं इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। अपने देश में क्या हो रहा है, क्या समस्याएं हैं, उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं जाता। वो दूसरों की समस्याएं गिनाने में जुटी रहती हैं। जब भी कोई दौरा कीजिए आप, इंग्लैंड की टीम
को कभी पोल्यूशन रास नहीं आएगा, तो कभी वहां की पिचें रास नहीं आएंगी, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन अब अगर मान लीजिए पाकिस्तान की टीम दौरा रद्द कर देती है, मान लीजिए, और दौरा रद्द करने का उसको पूरा अधिकार भी है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, बीसीसीआई ऐसा नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि सबक लेना चाहिए खास तौर पर इंग्लैंड की टीम को। ओडीआई टीम जो है श्रीलंका से में हमें खेलना है, और अगर हम ये नुक्ताचीनी करेंगे कि भाई श्रीलंका तो उस इंग्लैंड टीम से खेलकर आ रही है जिसके 7 लोग जो है पॉजिटिव हुए थे, और भाई क्वारंटीन किस लिए होता है? आप क्वारंटीन कीजिए, उसके बाद आप उनके टेस्ट कीजिए। टेस्टिंग किस लिए होती है? और अगर टेस्टिंग करने के बाद सब कुछ नॉर्मल आता है तो फिर खेलने में क्या बुराई है? तो अब यही है ये चीज। अब इंग्लैंड को कौन समझाए कि आईपीएल में हम जो आईपीएल का जो दूसरा पड़ाव होगा उसमें हम भाग ही नहीं लेंगे। तो ईसीबी ने बड़ा साफ मंशा कर दी, बड़ी बहादुरी दिखाई है अपनी उन्होंने। ये थोड़ा सा मैच्योरिटी की जरूरत है जितनी ओवरसीज टीमें हैं, खास तौर पर इंग्लैंड को अपनी मैच्योरिटी दिखाने की ज्यादा जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? कितना इत्तेफाक रखते हैं आप मेरी इन सब बातों से? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।